हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। यानी कि इसमें से ये ऑप्शन में से कौन सा है जिसका समर्थन संज्ञानात्मक विकास में होता है। तो ऑप्शन है 1 नंबर में, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति और संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स लेना। सेकेंड है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धति को सुदृढ़ करता है। थर्ड दिया एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। और चौथा दिया हुआ सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, सी नंबर का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया संज्ञानात्मक विकास में से कौन सा जो है समर्थन करता है संज्ञानात्मक विकास का। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। जब तक हम एक विविधतापूर्ण यानी कि बच्चों के हिसाब से, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चे के हिसाब से उनका वातावरण सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, तो अगर बच्चे को अपने हिसाब से वातावरण मिल गया तो वो एक संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। ओके, तो थर्ड नंबर का इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर का। नंबर सेकेंड देखते हैं, मानव विकास डैश है। मानव विकास क्या है। मानव विकास बोला गया है मात्रात्मक है या गुणात्मक है या कुछ सीमा तक अमापनीय है, या पहला और दूसरा यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो मानव विकास कैसा है, दोनों है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 4 नंबर का आंसर होगा 4 नंबर का। मानव विकास मात्रात्मक रूप से भी बढ़ता है और गुणात्मक रूप से भी बढ़ता है। ये किसी सीमा तक अमापनीय नहीं है, ये अमापनीय है, लेकिन हम विकास को पूरी तरह से ना माप तो नहीं सकते, लेकिन ये मात्रात्मक रूप से भी बढ़ता है और गुणात्मक रूप से भी बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 3, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण, ठीक है, ये विवाद जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, हम लोग ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ आनुवांशिकी और वातावरण, सेकेंड में दिया हुआ व्यवहार एवं वातावरण, थर्ड में है वातावरण एवं जीव विज्ञान, और फोर में है वातावरण एवं पालन पोषण। तो प्रकृति पोषण ये किस में आता है, प्रकृति पोषण आता है आनुवांशिकी एवं वातावरण में। ठीक है, प्रकृति पोषण किस में आता है, आनुवांशिकी एवं वातावरण में। नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय किसे बोलते हैं, जो किसी काम का नहीं है, जो कोई भी सहभागिता नहीं दिखाता है, ना ही वो सकारात्मक रूप से सहयोग करा, ना ही वो नकारात्मक, ना ही वो निगेटिव है, ना ही वो पॉजिटिव है। तो किसी भी तरह वो काम नहीं कर रहा है तो उसे हम निष्क्रिय कहते हैं। तो समाजीकरण में ये कौन सा है, तो हम इसका 4 नंबर का आंसर ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट में स्वास्थ्य क्लब, ठीक है, सेकेंड में परिवार, थर्ड में इको क्लब और फोर में सार्वजनिक पुस्तकालय। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये तीनों जो है समाजीकरण में हेल्प करता है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय, ये जो पुस्तकालय है ये समाजीकरण में हमारा कोई भी मदद नहीं करता है। परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राथमिकता दी गई है समाजीकरण में। प्रथम समाजीकरण का कारक हमें परिवार होता है हमारा, फिर हमारे आसपास के होते हैं लोग, आस पड़ोस के वातावरण, और थर्ड में आता है हमारा विद्यालय। ठीक है, तो ये तीनों जो है स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब और परिवार, ये हमारे समाजीकरण में सक्रिय है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय रूप से हम लोग इसे मान सकते हैं। नंबर 5 में आते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है।
वाइगोत्स्की में कौन सा जो है वो उपेक्षा की जाती है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत ज़्यादातर किस पे आधारित है? ये सामाजिक पे, ठीक है, समाज पे। बच्चा जब भी सीखता है वो कहाँ से सीखता है? वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। ये सिद्धांत वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो इसमें बताया गया कि कौन सा इसमें जो कि नहीं है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ऑप्शन दिया हुआ है समाज, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है जैविक और चौथा है भाषाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का। जैविक सिद्धांत के बारे में, मीन्स जैविक बातें उस वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बहुत कम की गई है। ज़्यादा क्या चीज़ की गई है? सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 6, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? 1 साल का बच्चा जो है वो दिमाग से नहीं सोच पाता, वो अपने हाथों, कानों और नाक से, मुंह से अपने कुछ भी व्यवहार को व्यक्त कर पाता है, ठीक है। अपने व्यवहार को वो अपने इंद्रियों के द्वारा व्यक्त कर पाता है। तो ये कौन से स्तर में शामिल है? तो ये इसका ऑप्शन क्या है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसमें होगा 3 नंबर का आंसर। 3 का आंसर होगा इंद्रिय जनित गामक स्तर, ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा सोच रहा है, इंद्रियों के द्वारा अपने बातों को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नंबर 7। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रिया कक्षा पिकनिक के मामले में जो है वो ऋषभ से सहमत नहीं है, वो कुछ और सोच रही है और ऋषभ कुछ और सोच रहा है। तो ये किसके कारण है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो आपको क्या लगता है ये क्या होगा आंसर? इसका होगा सहयोग की नैतिकता, ठीक है। 7 नंबर का क्या होगा? सहयोग की नैतिकता, क्योंकि ये जैसा पिकनिक का रहता है उसमें सहयोग की नैतिकता हम लोग यूज़ करते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सहयोग की नैतिकता। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें से कौन सा है जो कि त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत में का एक रूप है? तो पहला है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा है प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा है संसाधन पूर्ण बुद्धि और चौथा है गणितीय बुद्धि। तो इसमें से कौन सा होगा स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत? इसमें होगा पहला व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत में का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा? 1 होगा। 8 नंबर का आंसर 1। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 में क्या दिया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ऑप्शन है डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इन चारों में से कौन व्यक्ति है जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किया? ठीक है, तो 9 नंबर का क्या आंसर होगा? 9 का होगा अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है 1 नंबर में ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। सेकेंड है
सही सही व धारा प्रवाह बोलना, यानी कि बोलने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उस फ्लुएंसी के साथ बोल सके। थर्ड में जानना समझना वो लिखना, यानी कि पहले जानना फिर उसे समझना फिर उसको लिखना। और फोर में है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। ठीक है, तो कोई भी हम लोग बाल विकास में पढ़ते हैं या तो बच्चों में कोई भी किसी चीज़ पर प्रेशर देना, या तो परिभाषा पे प्रेशर देना या फिर तो रटने की व्यवस्था, इस पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो डी नंबर का तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर का। ध्वनि संबंधी जागरूकता कौन सी क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। जब हम सुनते हैं बालक उस स्थिति में पहुंच जाता है कि बच्चा समझने लगता है और उस चीज़ में हेर फेर करने लगता है, तो ये कहाँ आता है? ये ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता में आता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह से मैं और भी नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट के लिए लाऊंगी। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा हेल्पफुल होगा, तो आप प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर भी करें। ठीक है, तो कोशिश करूँगी मैं पर डे कुछ ना कुछ नया लाने के लिए। सो नाउ सी यू अगेन आफ्टर सम टाइम। ओके, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।